विभिन्न राजनीतिक दलों के 5 गठबंधनों, 43 दलों और 5 सामाजिक आंदोलनों के महागठबंधन की ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक विमर्श यात्रा का 1 अगस्त की शाम को बरेली से मुरादाबाद पहुंचने पर महानगर में भव्य स्वागत किया गया तथा भारतीय एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर अलहाज सैयद सलीम अख्तर के संयोजन में क्लिफ्टन बैंक्वेट हॉल, रामगंगा विहार, मुरादाबाद में एक स्वागत सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता इंजीनियर सैयद सलीम अख्तर ने की तथा संचालन ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के अध्यक्ष वसी अहमद एडवोकेट ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से राम कुमार यादव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उन्नाव, चौधरी RN मानव, नेशनल अमन पार्टी से डॉक्टर अनवर सलीम, राजपाल सिंह, मोहसिन खां, महागठबंधन की संविधान सभा के सदस्य विश्व आत्मा भरत गांधी, इंडियन नेशनल लीग के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली आदि भी मौजूद रहे। इंजीनियर सैयद सलीम अख्तर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय एकता मंच ने बताया कि ये विमर्श यात्रा 31 जुलाई को लखनऊ से रवाना हुई थी और बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद होते हुए कन्नौज पहुंचकर संपन्न होगी। मुख्तलिफ सवालों के जवाब में भारतीय एकता मंच के कौमी सदर इंजीनियर सैयद सलीम अख्तर ने बताया कि इस यात्रा का मकसद वोटों का बिखराव रोकना है। उन्होंने बताया, अब आज यहाँ पर ये जो महागठबंधन का कार्यक्रम हुआ, क्या है उद्देश्य है इसका और इसमें कौन कौन से दल शामिल हैं, बराए मेहरबानी हमारे दर्शकों को बताएं। आज महागठबंधन की विमर्श यात्रा का आगमन मुरादाबाद में हुआ है, जो लखनऊ से कल मौलाना सलमान हुसैनी नदवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ से शुरू कराई थी और उसमें मानवता एक अहम उन्होंने पार्ट दिया था कि मानवता के लिए हम सब लोग जिंदा हैं और मानवता के लिए आपस में मिल रहे हैं और ये नफ़रत का जो माहौल चल रहा है इसको ख़त्म मानवता से, प्यार मोहब्बत से किया जा सकता है। इस गठबंधन में टोटल कितनी पार्टी शामिल हैं? 45 पार्टियाँ शामिल हैं और ये इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस आइडिया है, एक गठबंधन, व्यवस्था परिवर्तन मोर्चा है, सरदल एकता मंच है, लोकतंत्र सुरक्षा मोर्चा है, भारतीय एकता मंच है। इन सब के अंतर्गत 42 दल आते हैं छोटे छोटे और आज एक दल का यहाँ इजाफा हुआ है आज़ाद पीपल्स पार्टी का, तो ये 43 दल हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर महागठबंधन जो है अपने प्रत्याशी उतारेगा? महागठबंधन का जो एम है वो ये है कि बीजेपी के खिलाफ एक मुत्तहदा महाज दिया जाए और ये बंटने की राजनीति जो बीजेपी वाले कर रहे हैं, जो बिहार में किया है और बंगाल में भी करना चाहा कि विपक्ष को बांट दिया जाए और बीजेपी उसमें सत्तामूल हो जाए, इसको ख़त्म करने के लिए इसके खिलाफ ये मुहिम है महागठबंधन। हम अभी तो छोटे छोटे दलों को एक साथ कर रहे हैं और उसके बाद ये बड़े दल जो हैं, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहलाती है, इन पे भी हम अप्रोच करेंगे और इनको भी चाहेंगे कि इसी महागठबंधन में रह के बीजेपी के खिलाफ एक संयुक्त उम्मीदवार उतारे जो बीजेपी का सफाया कर सके। इसके लिए ये तमाम एक्सरसाइज और पूरी मेहनत हो रही है। आज यहाँ महागठबंधन के कौन कौन नेतागण तशरीफ लाए हैं? आज ये महागठबंधन के विश्व आत्मा गांधी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये हैं डेमोक्रेटिक अलायंस के आइडिया के, और वसी अहमद एडवोकेट साहब हैं, ये भारतीय एकता मंच में ही हैं, मुस्लिम लीग मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और सरदल एकता मंच के मानव क्रांति पार्टी के हैं ये चौधरी RN मानव साहब, और अनवर सलीम साहब हैं, ये अमन पार्टी के अध्यक्ष हैं और सरदल एकता मंच के संयोजक हैं, और उनके बगल में राजपाल सैनी जी बैठे हुए हैं, वे व्यवस्था लोकतंत्र सुरक्षा मोर्चा के हैं।
प्रदेश अध्यक्ष। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो 22 के चुनाव में आपका महागठबंधन किस बड़ी पार्टी को समर्थन दे सकता है? समर्थन नहीं, हम तो साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उनको भी अपने साथ में मिला के महागठबंधन का अंग बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, किन किन पार्टी से आप अलायंस कर सकते हैं? भाजपा और कांग्रेस। मैंने कहा ना, सो कार्ड सेकुलर पार्टी, सेकुलर तो कोई हिंदुस्तान में है ही नहीं, मगर सो कार्ड जो अपने आप को सेकुलर कहलाते हैं, उन सब दलों को हम साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। और उन सबको ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अलग अलग रह के नहीं हरा सकते आप, सबको मिलना पड़ेगा, जैसे जनता पार्टी मिली थी इमरजेंसी के बाद। और तो आप इंजीनियर साहब, अभी आपने कहा था कि मानवता एक अहम मुद्दा है महागठबंधन का, जी जी, तो मानवता के आधार पर आप आजम खां की रिहाई का मुतालबा नहीं करते? क्यों नहीं करेंगे, पूरी तरह करेंगे। उन्हें तो बिल्कुल फर्जी और झूठे केसों में फंसाया गया, वरना तो कोई केस ही नहीं बनता उनके ऊपर। नहीं, तो क्या मांग करना चाहेंगे आप केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, राष्ट्रपति से? उनको बिना शर्त छोड़ा जाए और उन पर जितने झूठे केस हैं वो वापस लिए जाएं। जो सच्चे केस होते हैं वो तो वापस लेते हैं जब विधानसभा में आते हैं या सरकार बनती है। तो योगी पे कितने केस हैं, और 307 और 302 के केसेस हैं, उनको वापस लेने की बात चलती है। इस दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस जे के सूबाई सदर सैयद अनवर अली, चौधरी अब्दुल समद, गौहर अली बेग, शाकिर हुसैन, सैयद मुशर्रफ हसन, सईद अहमद अशरफी, तकरीज़ अहमद अशरफी वगैरह भी मौजूद रहे। रात को मुरादाबाद में क़याम के बाद 2 अगस्त की सुबह ये यात्रा बिजनौर के लिए रवाना हो गई।